हाय एवरीवन, मैंने मदर्स डे पे अपनी पिक्चर शेयर करी थी। तो मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे आप लोगों के कि मैं अपना पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस के बारे में बात करूँ। दो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि कैसे आप पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस कर सकते हैं, बट टिपिकली अपना जर्नी एज सच मैंने नहीं शेयर किया है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे, जो आपको मैं कुछ इंसाइट्स भी देती रहूँगी कि कैसे आपको भी अगेन, अगर आप मदर हैं, अभी रिसेंटली आपका डिलीवरी हुई है और आप अगेन लूज़ करना चाहते हैं फ़ैट पोस्ट प्रेगनेंसी, तो उसके लिए कैसे हम अगेन अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि वंस यू कंसीव, आप प्लानिंग कर रहे हो प्रेगनेंसी, उससे पहले आपका हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तब आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है, अगर आप तब इंश्योर कर रहे हो कि आप हेल्दी खा रहे हो, आप हेल्दी अपने बीएमआई के अकॉर्डिंग वेट ब्रैकेट में हो, तो ऑटोमेटिकली बाद में भी पोस्ट प्रेगनेंसी वेट शेड करने में बहुत ईजी हो जाता है। अगर पहले आपको कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं, पीसीओडी है, बिकॉज ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल, आप जंक बहुत ज़्यादा खाते हो, या आपका कोई इरेटिक लाइफस्टाइल है जिसमें आपका सोने का उठने का टाइम फिक्स नहीं है, आप जंक फूड खाते हो, अगेन ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड वे में नहीं है, तो ऑटोमेटिकली बाद में भी देखते हो आप कंसेप्शन में तो प्रॉब्लम आती ही आती है, बाद में भी वो वेट लॉस के टाइम पर जब आप वो रिकवरी फेज़ में होते हो तब भी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टेक अवे कि पहले भी मैं हेल्दी थी, पहले भी मेरा लाइफस्टाइल अच्छा था। सो आई बिलीव वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप कंसेप्शन के बारे में सोच रहे हो, फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हो, जस्ट इंश्योर उससे एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले तक यू गिव टाइम टू योर सेल्फ। अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, और अपना पहले लाइफस्टाइल आपको ठीक करना है, रेक्टिफाई करना है, देन प्लान फॉर प्रेगनेंसी। और तब चीज़ें आप देखते हो बहुत इट्स अ स्मूथ सेल व्हेंस यू आर एमिंग फॉर वेट लॉस पोस्ट प्रेगनेंसी। देन मैं बात करूँगी वेंस यू हैव डिलीवर्ड अ बेबी, अगेन इट टुक 9 months फॉर यू टू डेवलप दैट बेबी। तो हमें अपने लिए भी अगेन वी डोंट हैव टू हिट आवर सेल्स कि हमें बहुत जल्दी वेट लूज़ करना है, बहुत ज़्यादा वो हमें अगेन हाइपर नहीं होना अपने साथ, बहुत जल्दी नहीं जाना। बिकॉज व्हाट हैपन्स इज जब हम बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, देन देर इज़ अ टेंडेंसी वी मेक राइट चॉइसेस, हम फैट डाइट की तरफ जाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू आर इन दिस जर्नी, सो एम्ब्रेस मदरहुड। आप अभी आपके पास बेबी आया है, सो एन्जॉय दैट फेज अगेन। प्लस हेक्टिक भी होता है, द लाइफ चेंजेस टोटली 360 डिग्री चेंज हो जाता है। सो अगेन अगर आप वेट लॉस के बारे में जैसे ही डिलीवरी होती है उसी टाइम सोचना लग जाते हो, दैट इज़ रॉन्ग। आपको बेबी का ध्यान भी रखना है। सो इफ़ यू कैन ब्रेस्ट फीड, अगर आपको फीडिंग में कोई इशू नहीं आ रहा है, डू दैट। यू आर आई विल से प्रिविलेज्ड, तो फिर आप फीड ज़रूर अपने बेबी को कराइए। जब आप करा रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप देखते हो आपका तब भी कैलोरी बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। सो इन टर्न इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर योर बेबी ऑल्सो, प्लस फॉर यू ऑल्सो। सो व्हेन यू आर डूइंग दैट, जस्ट इंश्योर कि उस टाइम पे आपको स्ट्रेस नहीं लेना है इतना ज़्यादा माइंड में कि मुझे वेट लॉस करना है। लाइक आई सेड, उसके लिए आपको टाइम देना है अपनी। तब तक आप बेबी को फीड करा रहे हो, बेबी का नरिशमेंट हो रहा है, बेबी का आप ध्यान रख रहे हो। अगेन एक आपको रूटीन में लेकर आना है खुद को भी, बेबी को। तब तक एटलीस्ट गिव योर सेल्फ 40 days to 2 months आई वुड से, चाहे आपका नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन हो। मेरा नॉर्मल डिलीवरी था, दोनों ही केसेस में आपकी बॉडी को रिकवरी के लिए टाइम चाहिए होता है। अगेन आपकी बॉडी में साइकोलॉजिकली भी चेंजेस आते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं। सो टू कोप अप विद ऑल ऑफ दैट आपको अगेन थोड़ा टाइम देना है खुद को। इमीडिएटली नहीं आप सोच सकते कि आज डिलीवरी हो कल से मुझे वेट लॉस करना है, दैट इज़ नॉट राइट। तो आपको एटलीस्ट 40 days to 2 months अगेन डिपेंडिंग ऑन योर बॉडीज रिकवरी, प्लस आपका किस तरह से डिलीवरी हुई थी, और अगर कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस रही तो कुछ है, डिपेंडिंग ऑन दैट। बट 2 months इज़ अ गुड टाइम पीरियड कि आपकी बॉडी की हीलिंग हो जाती है, मेंटली भी आप ओके फील करने लग जाते हो। यू स्टार्ट एबल टू एडजस्ट विद द सर्कमस्टांसेस एंड यू डोंट सकम टू दैट। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें थोड़ा सा खुद को टाइम देना है, एकदम से वो नहीं होना कि हमें बहुत जल्दी वेट लॉस उसके लिए परेशान नहीं होना है। देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपने लिए जब गोल सेट कर रहे हो, आप वेट लॉस करना चाहते हो, द गोल्स हैव टू बी रियलिस्टिक। लाइक आई सेड, 9 months लगे आपको वो बेबी डेवलप करने में, सो यू एटलीस्ट हैव टू गिव योर सेल्फ 9 months to 1 year कि आप वो वेट लॉस करने वाले हो। सो टू गेट बैक इन दैट शेप। अगर हम बहुत जल्दी करते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो 2 महीने में कुछ मैजिकल करना है, कई बार क्लाइंट्स बोलते भी हैं, सो आई एक्सप्लेन देम कि मुझे तो 10 किलो 1 महीने में कम करना है। नो, यू कांट डू दैट विद योर बॉडी। बिकॉज आप अगर उस तरह से सोच रहे हो, सो आप देखते हो फिजिकली भी मेंटली भी, अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में डाल रहे हो अपनी बॉडी को, विच इज़ नॉट राइट। आपकी अभी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है, आपको बेबी को भी देखना है, इट्स नॉट ओनली अबाउट यू, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रियलिस्टिक गोल्स सेट करें एंड वी टेक बेबी स्टेप्स विच इज़ इन द राइट वे, ताकि आप न्यूट्रिशियस डाइट लेकर कर रहे हो। अदरवाइज अगर आप कोई क्रैश डाइट्स करते हो, फैट डाइट्स करते हो, आई हैव सीन विद माई एक्सपीरियंस क्लाइंट्स कम अप टू मी, मैंने XYZ इस तरह का डाइट किया तो मेरी फीड पे बहुत ज़्यादा असर पड़ गया है।
So again, that is not right for your baby also, for you also, right? So you don't have to do such experiments with yourself. Grow gradually. So gradually, slowly ये process होगा weight loss का, and it's a beautiful journey. Enjoy that. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर स्ट्रेसफुल रहते हो तो आपका कॉर्टिसोल हार्मोन स्ट्रेस लेवल्स हाई हो जाता है, उस वजह से भी नो मैटर हाउ हार्ड यू आर ट्राइंग, आप चाहे स्टार्व कर रहे हो, स्टिल वेट लॉस हो नहीं पाएगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रियलिस्टिक गोल्स रखो और जितना हो सके स्ट्रेस नहीं लेना. यू हैव टू एक्सेप्ट हाउ यू आर. अगेन उसके ऊपर आपको वर्क करना है कि मुझे चेंजेस लाने हैं अपने अंदर, मुझे वर्क करना है उसके ऊपर. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दैट कॉन्शियसनेस हैज़ टू बी देयर. व्हेन आई से दैट डजंट मीन कि हमें इतना लेड बैक हो जाता है. कई बार मैंने देखा है कि फीमेल्स आप एक्सेप्ट करने लग जाते हो, the people around you also start accepting, which is good that you accept yourself, but उस वजह से क्या होता है, कई बार आप इतना laid back हो जाते हो, इतना complacent हो जाते हो in your own skin that you don't feel कि मुझे change होने की need है या मुझे अपना प्री प्रेगनेंसी वेट पे आने की need है, मुझे कुछ वेट शेड करना है. You start feeling too comfortable. Again, that's wrong, because in the long run आप देखते हो कि it's not only about your physical appearance कि what kind of clothes you are able to wear या क्या, बट मैं ये कहूँगी कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको बाद में चेंजेस दिखने लग जाते हैं. पीपल हु गेन लाइक 30 kgs ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो, अगेन आई विल कम टू दैट ऑल्सो. तो आप देखते हो बाद में शेड करना तो मुश्किल हो जाता है, तो आपको लगता है वो बहुत ही टायरिंग काम हो जाता है. सो टायरलेसली यू फील कि लेट्स बी कंप्लेसेंट इन वट एवर पोजिशन आई एम, तो उसी के साथ आप कंफर्टेबल हो जाते हो. सो डोंट मेक पीस विद दैट. अगेन वर्क टुवर्ड्स दैट. बट लाइक आई सेड, रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं. ऐसा नहीं आप किसी सेलिब्रिटी को देख रहे हो एंड देन यू एस्पायर टू बी दैट वे. आपके सर्कमस्टांसेस वैसे नहीं है जहाँ पे उनके मील्स रेडी हो रहे हैं ऑलरेडी और उनको टाइम पे ये दिया जा रहा है जो उन्होंने मेन्यू बताया है. इट्स नॉट लाइक दैट विद अस, राइट? आपको खुद मैनेज करना होता है. यू हैव टू मैनेज होम ऑल्सो, यू हैव टू मैनेज योर बेबी ऑल्सो, यू हैव टू लुक आफ्टर योर सेल्फ ऑल्सो. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगेन डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी बडी कि उनकी आप सिचुएशन सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है. डू वट एवर यू कैन डू इन योर कैपेसिटी एज बेस्ट एज पॉसिबल. उसी में हमें अगेन वो इंश्योर करना है कि वो हम कर रहे हैं. देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्ट्राइक अ बैलेंस. आप अगर डाइट की बात करें, अगर आप एक्सरसाइज की बात करें, सब कुछ लाइक आई सेड स्लोली ग्रेजुअली आपको शुरू करना है. आपको लाइक आई डिड आफ्टर 2 months ऑफ माई डिलीवरी आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ऑल्सो. मैंने क्लाइंट्स देखना स्टार्ट कर दिया था. प्लस थोड़ा सा एक्सरसाइज रूटीन होना, दैट यू मूविंग, आप थोड़ा सा मूव करो. मेरा नॉर्मल डिलीवरी था तो जल्दी थोड़ा रिकवरी हो जाता है. प्लस साथ साथ अपना खाने का ध्यान रखना, बिकॉज 2 months में यू हैव टू इंश्योर आप अपना भी एक रूटीन बना रहे हो, आप बेबी का भी एक रूटीन बना रहे हो, एक स्लीप साइकिल मेंटेन कर रहे हो, एक ईटिंग विंडो थोड़ा थोड़ा आप सेट करने की कोशिश कर रहे हो, सो दैट यू कैन मेक वे फॉर योर सेल्फ कि आप अपने लिए टाइम निकाल पा रहे हो. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमें अंडर ईट भी नहीं कर रहा कि हम बिल्कुल नहीं खा रहे जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू डू वेट लॉस, तो मैं बहुत ज़्यादा स्टार्व कर रही हूँ, बिकॉज अदरवाइज वो फीडिंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर जाता है. और सेकेंडली क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा हंगर पैक्स होने लग जाते हैं, क्रेविंग्स होने लग जाते हैं, चाहे वो शुगर क्रेविंग्स हो, चाहे वो जंक फूड को लेकर हो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बैलेंस्ड वे में अपने मील्स ले रहे हैं, हम प्रॉपरली खा रहे हैं, टाइम टू टाइम खा रहे हैं, और हम बहुत ज़्यादा भी नहीं खा रहे हैं, वो भी इंश्योर करना है. बिकॉज इस टाइम पे क्या होता है, बहुत लोग आपको बहुत सारी एडवाइसेस दे रहे होते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन टू योर इंस्टिंक्ट्स. आपको जो लगता है कि वो ठीक है, जस्ट गो बाय योर इंस्टिंक्ट. प्लस आपको कोई गाइडेंस चाहिए, सो आई बिलीव मेरे पास जो पोस्ट पार्ट ऑफ वेट लॉस के लिए आती है फीमेल्स, आई ऑलवेज से देयर आर मेनी पीपल हु गिव अस एडवाइसेस, बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो एब्जॉर्ब करना चाहते हो, जो आपको प्रैक्टिकल लगता है, गो विद योर इंस्टिंक्ट, राइट? एंड ऑफ द डे दैट शुड बी योर डिसीजन. तो अगर आपको कोई बोल रहा है आप ये लड्डू खाओ, पंजीरी खाओ, ऑफ कोर्स यू हैव टू डू दैट, जो हमारे ट्रेडिशनल विजडम कहती है ये घी खाओ, बट अगेन यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस. आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना है कि यू आर गेटिंग ओवरबोर्ड, आप दिन के 10-10 चम्मच घी खा रहे हो बिकॉज समवन हैज सेड कि नहीं ये तो बहुत अच्छा होता है, फीड के लिए बहुत अच्छा होता है. सो आप अननेसेसरीली और वेट गेन करने लग जाएंगे. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक आई सेड, अंडर ईटिंग की तरफ भी नहीं जाना, ऑन द वर्ज ऑफ ओवर ईटिंग भी नहीं जाना. अगेन बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट लेना है. ये पंजीरी ले रहे हो, आई ऑल्सो हैड दैट, बट 40 days आफ्टर दैट आई स्टॉप्ड इट. अगेन ट्रेडिशनली जो होता है आप खाते चले जा रहे हो, सो आई हैव सीन फीमेल्स आप 6 महीने भी खाते चले जा रहे हो. आई फील दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज उतना आप जितना ज़्यादा कैलोरी इनटेक कर रहे हो उतना ज़्यादा आपका इनिशियली मूवमेंट भी नहीं होता. सो अगेन आपका इनपुट और आउटपुट का बैलेंस नहीं मेंटेन हो पाता बॉडी में. सो अननेसेसरीली यू स्टार्ट गेनिंग वेट, राइट? इट इज़ नॉट हेल्पिंग एज फार एज लैक्टेशन इज कंसर्न. सो वो बाकी जो ट्रेडिशनल चीज़ें चलती हैं, आप अपनी डाइट में जीरा वाटर ले रहे हो, आप सेसमे सीड्स ले रहे हो, कैल्शियम रिच चीज़ ले रहे हो, आप रागी ले रहे हो, ये सब चीज़ें आई फील दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट. आप पॉरेज ले रहे हो, दलिया ले रहे हो, खिचड़ी, वो सब चीज़ें ले रहे हो, दैट इज़ वेरी वेरी गुड, दैट इज़ वेरी वेरी न्यूट्रिशियस एज फार एज योर न्यूट्रिशन इज कंसर्न, एज फार एज व्हेन यू फीडिंग योर बेबी द बेबीज न्यूट्रिशन इज कंसर्न, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस आई बिलीव कि आपको सब कुछ खाना चाहिए हेल्दी, चाहे राजमा भी हो, छोले हो. सब पीपल हैव दिस डिल्यूजन इन माइंड
कि नहीं ये खाने से बेबी को कॉलिक हो जाएगा. माई चाइल्ड हैड कॉलिक इशू, राइट. सो आई हैव सीन विद माई एक्सपीरियंस, आप जितना एफर्ट करते हो कि नहीं ये चीज़ें अवॉइड करनी है, स्टिल वट एवर इज़ बाउंड टू हैपन विल हैपन. सो जितना आप केयरफुली स्मॉलर पोर्शंस में खा रहे हो तो आप सब कुछ खा सकते हो. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट योर बेबी गेट्स इंट्रोड्यूस टू दैट दोज फूड्स, ताकि ईजिली उसका भी डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जितना फूड आइटम्स इंट्रोड्यूस करते हैं अपने डाइट में भी, प्लस इफ़ यू आर फीडिंग तो ऑब्वियसली वो बेबी को भी इंट्रोड्यूस हो रहा है. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप एक नरिश्ड डाइट लो. आपका जो पैलेट है अगेन दैट शुड बी डाइवर्सिफाइड. एक दो तीन चीज़ों से ही सिर्फ आपका डाइट मेन्यू नहीं होना चाहिए. प्लस क्या होता है कि शुरू में इनिशियली 40 डेज यू बाउंड, जैसे हमारे कल्चर में होता है आप एक रूम में हो, सो दैट मदर इज़ जस्ट सिक्लूडेड, आप बेबी के साथ हो सारा टाइम, द पीपल अराउंड यू आर मूविंग बट यू आर ओवर देयर. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, खाना बोरिंग ना हो. यू शुड इन्जॉय फूड वाइल यू हैविंग इट. ऐसा नहीं कि वो बोरिंग लग रहा है आपको, रोज़ वही चीज़ खा रहे हो क्योंकि नहीं खिचड़ी तो बोला है तो ये मुझे यही सिर्फ खानी. नो, डोंट डू दैट फॉर योर सेल्फ. यू हैव गिवन बर्थ टू अ बेबी, यू आर अ beautiful person indeed, right? So again you can't be suffering like that, right? So don't make your life miserable. ये सब चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम हेल्दी चीज़ें खाएं, न्यूट्रिशियस चीज़ें खाएं, बट या जस्ट इंश्योर कि आप अनहेल्दी नहीं खा रहे हो. आई कम टू दैट ऑल्सो. अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के बारे में. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगेन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़ा सा एक स्टेप हम पीछे आएँ तो, कि यू डोंट गिव इन टू योर टेम्पटेशंस. आई नो क्रेविंग्स होती हैं, but it's all in the mind, trust me. When I was pregnant I never had any cravings because I was so headstrong कि मैंने और क्लाइंट से सुना हुआ था, इन माई रिलेटिव्स हैड हर्ड, माई फ्रेंड सर्कल हैड हर्ड कि बहुत क्रेविंग्स होती हैं. तो बहुत मीठा खाया किसी ने, तो किसी को जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गया, किसी को थायराइड हो गया. अगेन यू कांट कंट्रोल दीज थिंग्स, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट वट एवर इज़ इन योर हैंड्स एटलीस्ट वी कैन डू दैट. कि हम उतना ज़्यादा ये नहीं कि अब मैंने केक्स खाना शुरू कर दिया, पेस्ट्री खाना कर दिया. सो आई वॉज वेरी केयरफुल ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी एंड आई गेन लाइक 10 to 11 kgs विच इज़ लाइक नॉर्मल. सो ऐसा नहीं कि हम प्रेगनेंसी में हम कुछ भी खा रहे हैं जस्ट बिकॉज वी आर गेटिंग पैम्पर्ड, वी आर बीइंग पैम्पर्ड बाय हस्बैंड्स और रिलेटिव्स. तो हम सोचते हैं कि चलो चलो खा लेते हैं, लेट्स जस्ट हैव इट, चलो ये कर लेते हैं. सो कहीं ना कहीं मैंने देखा है द फीमेल्स हु कम अप टू मी लाइक दे हैव गेन लाइक 25 kgs, 32 kgs ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो एक माइंड में ऑलरेडी ना बहुत ज़्यादा वो ट्रॉमेटिक हो जाता है व्हेन यू फील कि अच्छा वापस कैसे आएंगे. टू कम बैक ऑल्सो इज़ अ बिग टास्क टू इवन थिंक अबाउट दैट. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएँ तो प्रेगनेंसी की टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप तब भी हेल्दी खाएं. जो क्रेविंग्स होती है कुछ है, इट्स ऑल, ट्रस्ट मी, इट्स ऑल इन योर माइंड, बिकॉज आपने ये सब आसपास सुना है, आप देखते हो, सो यू फील दैट इज़ नॉर्मल, बट दैट इज़ नॉट नॉर्मल. कभी कभी आप कुछ इंडल्जेंस करो, दैट्स फाइन, बट एवरी सेकेंड डे यू मेक इट एज एन एक्सक्यूज बिकॉज आई एम प्रेगनेंट सो लेट मी हैव दैट. अगेन दैट डजंट वर्क इन योर फेवर, ट्रस्ट मी, इट गोज़ द अदर वे अराउंड. तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन आई नो छोटा बेबी होता है, शुरू में बेबी रात को उठता ही उठता है, बार बार उठता है, तो आपकी स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ होती है. जस्ट टू श्योर जब बेबी दिन में नैप ले रहा है आप अगेन कंपनसेट कर रहे हैं फॉर योर स्लीप. यू आर टेकिंग दोज पावर नैप्स कि आप साथ में सो रहे हैं. सो वो कैसे हो सकता है जब आप डेलीगेट करें थोड़ी चीज़ें, जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है कोई और कर सकता है, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे घर में हेल्पर हो, कोई भी हो. अगेन टेक हेल्प, राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई नो चाहे बेबी का काम भी होता है, मेरे पास भी केयर टेकर था. सो अगेन यू हैव टू ट्रस्ट अदर पीपल, तभी वो आपकी हेल्प भी कर सकते हैं. बीइंग मदर्स आई टोटली अंडरस्टैंड एंड आई एम्पथाइज विद ऑल यू मदर्स ऑल्सो कि हमें लगता है कि नहीं हम ही अपने बेस्ट कर सकते हैं बेबी के लिए. नहीं तो अगर आपको नहीं लगता, आप कुछ डेलीगेट करना भी चाहते हो, सो समटाइम्स देयर आर पीपल अराउंड यू हु वुड से दैट यू नो द बेस्ट फॉर योर बेबी, सो यू डू दिस. बट व्हाट हैपन्स इज उस वजह से यू फील सो क्लॉस्ट्रोफोबिक, यू डोंट फाइंड टाइम फॉर योर सेल्फ, कि आपका ना सोने का टाइम रहता है ना खाने का टाइम रहता है. सो अगेन आपकी हेल्थ और डिटेरियोरेट होने लगती है. एंड अगर आप मेंटली भी देखो, कभी भी नोटिस करना, जो मेरे पास मदर्स, मैंने तो हमेशा अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि बात करते हैं दैट मेरे हस्बैंड चले गए घर पर और कोई है नहीं, आप बेबी का सिर्फ ध्यान रख रहे हो, यू द ओनली वन. तो अगेन इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए कि अगेन वो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लग जाती है. इफ़ यू गोइंग टू द वॉशरूम यू हैव टू टेक द बेबी अलॉन्ग. सो अगेन यू हैव टू मेक स्पेस फॉर योर सेल्फ जहाँ पे आपको वो मी टाइम मिल पाए. अगेन इफ़ यू वांट सपोर्ट, सीक सपोर्ट फ्रॉम अदर पीपल, चाहे आपके रिलेटिव्स हो, आपके इन लॉज हो, आपकी मदर हो, आपके हस्बैंड हो, या फिर कोई केयर टेकर हो. अगर कोई किसी और की हेल्प नहीं आप वो रख रहे हो, सो सीक सपोर्ट. अगेन नथिंग इज़ रॉन्ग. कई बार बीइंग मदर्स हमें गिल्टी फील होता है कि नहीं ऐसे बोलूँगी तो कोई मुझे कैसे सोचेगा. सो अगेन यू हैव टू बी अराउंड पीपल हु आर नॉन जजमेंटल टुवर्ड्स यू एंड डोंट फील शाय इन आस्किंग फॉर हेल्प. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप अपना ध्यान रख सको साथ साथ. बिकॉज अगर आप सेल्फ केयर कर पा रहे हो, अगर आप अपना ध्यान रख पा रहे हो, इफ़ यू आर हैप्पी, ट्रस्ट मी,
the baby will be happy, because a happy mother is the best mother. That is something that my husband told me and I swear by that word. But that is very very important, because अगर आप वो गिल्ट के साथ कर रहे हो कि नहीं नहीं, ओ माय गॉड अगर मैं नहीं करूँगी तो ओ माय गॉड हाउ द अदर पर्सन विल फील, और मे बी यू आर गिल्टी अबाउट इट, सो व्हाट हैपेंस इज यू ट्राई टू डू थिंग्स मोर देन योर कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी. सो उस वजह से आपको टाइम नहीं मिल पाता. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आपको सोने का टाइम मिल रहा है, टेक नैप्स, बिकॉज रात को आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है. एंड ट्रस्ट मी दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको वो रात को नींद मिल रही है तो फैट मोबिलाइजेशन हो पा रहा है, सो आपकी बॉडी का रिपेयर हो पा रहा है. सो स्लीप बहुत सारे फैक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो अगर आपका डिस्टर्ब हो रहा है रात में, तो बेबी जब नैप ले रहा है तो ऑटोमेटिकली देयर शुड बी एन एनवायरनमेंट जहाँ पर आपको भी उस टाइम पे रेस्ट मिल पाए. वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लस आई नो क्रेविंग्स होती है रात को, आप फीड करा रहे हो, अगर बेबी को बार बार उठना पड़ रहा है, जस्ट इंश्योर आपके पास हेल्दी स्नैक्स हमेशा रेडीली अवेलेबल हो. हेल्दी में आप मुरमुरा खा सकते हो, रोस्टेड चना खा सकते हो, मखाना खा सकते हो. अनहेल्दी चीज़ें अपनी किचन पैंट्री में अवॉइड करो कि आप चिप्स रख रहे हो, कोई मिठाइयाँ रख रहे हो, बिकॉज बेबी आपकी डिलीवरी हुई है तो ऑब्वियसली घर में मीठा तो आएगा ही, गेस्ट आएंगे, सर्व किया जाता है. सो जस्ट इंश्योर अगेन वो आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस पे हैं एंड आप वो चीज़ें अवॉइड कर रहे हो. उस पर भी आऊँगी टोटली कि क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है. अभी बात करते हैं क्या आप हैंडी रख सकते हो, नट्स अपने पास रख सकते हो, आप स्प्राउट्स रख सकते हो. इस तरह की हेल्दी चीज़ें आपको रखनी है अपने पास. फ्रूट्स रख सकते हो अपने पास, सैलड खा सकते हो. ये सब चीज़ें आप रख सकते हो ताकि जब आपको भूख लगी रात को भी चाहे तो आप गिल्ट फ्री इनको खा सकते हो. बिकॉज आई टोटली अंडरस्टैंड, भूख लगती है आपको, आपने डिनर कर लिया अच्छे से, सब कुछ है, तब भी आपको रात को भूख लगेगी. जब आप बार बार हर घंटे फीड के लिए उठ रहे हो तो अपने पास ये हैंडी रखनी है चीज़ें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन अब बात करते हैं कि डाइट में एक्चुअली होना क्या चाहिए. मेन क्वेश्चन जो आप सोच रहे होगे, बहुत ही सिंपल है. कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ना मैं क्लाइंट्स को बताती हूँ ना मैंने कभी किया. बेसिकली कुछ चीज़ें, फ्यू पॉइंटर्स अगर मैं बता दूँ आपको कि क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, उसी में ही सारा क्रक्स आ जाएगा. अगर मैं खाने की बात करूँ तो आपको हाई फाइबर डाइट लेनी है. अब रॉ फूड ज़रूर इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट है. आई नो इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा, आपको बताया जाएगा लैक्टेशन के लिए भी कि आप ये लो वो लो, बट हाई फाइबर फूड इसके बारे में हम बात नहीं करते हैं. उसमें आ जाएगा कुकम्बर्स, आ जाएगा कैरेट्स, आ जाएगा. अगेन सीजनल चीज़ें जो भी हैं उस टाइम पे आपकी समर्स में डिलीवरी हुई है, विंटर्स में, उसके ऊपर डिपेंड करता है. मैं सारे ही ऑप्शन बता देती हूँ. आप कैरेट्स खा रहे हो, ब्रोकली खा रहे हो, ब्रोकली अगेन स्टीम करके, कैबेज खा रहे हो उसको भी आप स्टीम करके खा सकते हो, रॉ पसंद करते हो वैसे खा सकते हो, कैप्सिकम खा सकते हो, खीरा, गाजर, ककड़ी, मूली, ये सब खा सकते हो आप. तो अगेन रॉ फूड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इससे दो चीज़ें होती है, जितना आपका फाइबर अच्छा होगा, व्हाट हैपेंस इज आपका स्टमक इजीली क्लियर हो पाएगा. बिकॉज आफ्टर प्रेगनेंसी आई फेस दिस इशू फॉर लाइक 3 months. डिलीवरी के बाद मुझे कॉन्स्टिपेशन का इशू रहा था, तो ये सब चीज़ें रिजॉल्व करने में ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं. हाई फाइबर डाइट, आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं होगा, बिकॉज जितने देर आप कॉन्स्टिपेटेड रहोगे सो ऑटोमेटिकली दैट मीन्स आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट हो रही है. सो यू कांट एक्सपेक्ट वेट लॉस, तो भूल ही जाओ. आप वैसे भी बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करते हो. सो अगेन वो टॉक्सिसिटी रिमूव करने के लिए हाई फाइबर डाइट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हाइड्रेटेड होना आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हाइड्रेटेड रह रहे हो. हाई फाइबर डाइट अगर आप ले रहे हो तो आप देखते हो कि अगर आपने लंच से पहले, डिनर से पहले, प्री मील्स आपने अगर सैलड का एक प्लेट खा लिया अच्छे से भर के, सो दैट कीप्स योर एपेटाइट ऑल्सो इन कंट्रोल. आपका जो लेप्टिन हार्मोन होता है, जो सटाइटी हार्मोन होता है, विच इंडिकेट्स कि आपका पेट भर गया है, वो जल्दी आप देखते हो कि काम करता है, रिलीज़ हो जाता है, और आपका पोर्शन कंट्रोल भी ऑटोमेटिक हो जाता है. सो दैट इज़ सो मैजिकल. देन लाइक आई सेड, पानी, इस टाइम पे अगर बात करूँ समर्स की, पानी के साथ साथ आप जीरा वाटर ड्रिंक्स ले रहे हो, इस तरह की ड्रिंक्स ले रहे हो, सौंफ वाला पानी ले रहे हो, बिल्कुल ले सकते हो आप. साथ साथ में आप कोकोनट वाटर ले रहे हो, बटर मिल्क ले रहे हो, ये सब चीज़ें ज़रूर ले सकते हो, तो ताकि आप हाइड्रेटेड फील करो. इस तरह के आपको फ्लूइड्स भी अपनी डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज कई बार क्या होता है, हम फीड के लिए भी बहुत ज़्यादा दूध उस पर फोकस करते हैं, बट दैट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स: योर वाटर, योर प्रोटीन इनटेक एंड योर फाइबर इनटेक. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीज़ों का अपना ध्यान रख रहे हो. उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ डाइट की, हमें ये नहीं सोचना कि कार्ब्स बिल्कुल नहीं लेने. ओ माय गॉड मुझे वेट लूज़ करना है. आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बिल्कुल लेने हैं, जिसमें आ गया दलिया, पोहा, उपमा. आप ये सब चीज़ें जो हमारे खाने में हमारी ट्रेडिशनल विजडम कहती है, ये सब ऑप्शंस खाते हो, आप बिल्कुल खा सकते हो और खाने भी हैं. तो ये आप अगेन हेल्दी कार्ब्स आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं, हेल्दी फैट्स इंक्लूड करने हैं. आप नट्स इंक्लूड कर रहे हो, इस तरह की चीज़ें सुबह मॉर्निंग में आप ले रहे हो, ये सब लेना है. ऐसा नहीं वेट लॉस करना है तो आप अपना फैट्स अपनी डाइट में से हटा दो. बिकॉज जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन हैं उनको, उनके एब्जॉर्प्शन के लिए भी हमें हेल्दी फैट्स चाहिए. सो अगेन वो आपकी डाइट में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप कुछ चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है, उसमें आपको प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड टोटली अवॉइड करना है. आप चाहे बिस्किट्स हो, रस्क हो, नमकीन्स हो, ये सब टोटली अवॉइड करना है. रिफाइंड फूड्स आपको टोटली अवॉइड करना है बिल्कुल भी, चाहे केक्स हो, पेस्ट्रीज़ हो, ऐसा सब चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है.
देन आपको अल्कोहल अवॉइड करना है, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करना है, ये सब चीज़ें अवॉइड करना है। घर का हेल्दी खाना जो घर पे बना के खा रहे हो, अगेन टाइमिंग्स का ध्यान रखना है, इराटिक टाइमिंग्स पे नहीं खाना है। वो सब चीज़ें आप टोटली कर सकते हो विदाउट बीइंग फियरफुल ऑफ दैट कि आप खाओ कि नहीं खाओ। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, मैंने भी ऐसे ही किया था। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल। और कुछ आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो मेरे पर्सनल जर्नी के बारे में, लेट मी नो, आई विल बी रेडी टू आंसर देम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।